लोगों को कितनी भी समझाने की कोशिश की जाए, परंतु लोगों की जो मानसिकता है उन बातों की अवहेलना अवश्य करेंगे जिन बातों का उनके पूरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, और उन बातों पर बहुत ही ज़्यादा गौर करके बातों पर ध्यान देंगे जिन बातों से उनके जीवन में जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और उन बातों को लेकर के उनको केवल जीवन भर ठगी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन मनुष्य, क्योंकि जो प्रकृति का सिस्टम है उससे परे होकर के काम करना एक मनुष्य की जो मंशा होती है, ये पूरी धारणा बन चुकी है। आज भी लोग उस कर्मकांड के पीछे भागते दौड़ते हैं जिस कर्मकांड का मनुष्य के जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। आज की बात ना करके हम अगर पिछले समय में जाएं, जब सिंध घाटी की अगर बात करें तो सिंध घाटी में उस कर्मकांड की कोई मौजूदगी नहीं है जो आज हमारे समय में है। क्योंकि अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूं या सनातन धर्म की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद यह प्रचलित में आया, लगभग 1500 ईसा पूर्व। जब भी आया, ये विदेशियों की लिखित एक कहानी हुई, लेकिन जिस तरह उन्होंने लिखा, भारत देश में एक ऐसे पटल पर इसको स्थापित किया कि आज लोग उसमें पूरी तरीके से धंस गए और जो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। आज उन पूजा पाठों में उन कर्मकांडों में फंसे हुए हैं जिनसे उनको निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन फिर भी वो निकलने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी वो मानसिकता में, उनकी वो जड़ों में ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं कि उनसे शायद अब उन्हें निकलने का एक ही रास्ता है, वो भी उनको उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ से उनका पूरा जीवन ही नहीं, उनके पूरे परिवार का भविष्य संकट में है। अगर पूजा पाठ से, कर्मकांडों से हमारा देश आगे बढ़ता तो हमारे देश, भारत देश में 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए भी हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, और आज भी विकसित की बात तो छोड़ दे, उस तरीके पूरी तरीके से विकासशील भी देश नहीं रहा हमारा। हमसे बाद में आज़ाद हुए देश विकसित हो गए, लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि हम लोगों का दिमाग केवल उस जरिए में लगा जिस जरिए का हमारे जीवन में कोई संबंध नहीं था। हमें वहाँ फंसा दिया गया जहाँ से हमारा कोई मतलब नहीं था। हम उसके पीछे भागते रहे जिसको हम पकड़ पाना शायद हमारे बस की बात नहीं थी। हम उसको पकड़ने में लगे रहे और वो हमारे हाथ से निकलता गया जिसे हमें पकड़ना चाहिए था। हमें छल मात्र में जीवन को हमारे फंसाया गया, जहाँ से छल होता आया हमारे जीवन में, हमारे परिवार के साथ, हमारे भविष्य के साथ, हमारे देश के साथ। उस छल में हम पड़ते चले गए, लेकिन उस क्षण को हम नहीं पकड़ पाए जिस क्षण को हमें पकड़ना चाहिए था। आज उसी क्षण, केवल 2 ही पहलू थे, छल और क्षण। हमने छल को तो पकड़ लिया, लेकिन क्षण को हमने छोड़ दिया, और वही क्षण आज हमको उस क्षण में लेकर जा रहा है जहां से शायद हमें फिर उस गुलामी की जंजीरों में बंधना होगा, जहां से हमारे कुछ पूर्वजों ने हमें निकाल कर इस धरा पर फिर से पुनर्जीवन जीने का अधिकार दिया। लेकिन आज हम उनका विरोध करके उनका सम्मान करते हैं, उनके अनुयायी बनते जा रहे हैं जिनसे हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, और हम उनका विरोध करते हैं जिन्होंने मुझे पूरा जीवन जीने का आदेश दिया।